दोस्तों, एसएसओ आईडी क्या है? आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसएसओ आईडी की संपूर्ण जानकारी के बारे में बताने वाला हूं। यानी एसएसओ आईडी किसके लिए है, एसएसओ आईडी के क्या फायदे और नुकसान हैं, एसएसओ आईडी किस में काम आती है, एसएसओ आईडी किन लोगों के लिए जरूरी है। अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। इस वीडियो में मैं आपको एसएसओ आईडी की डिटेल से जानकारी है वो बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अपन कि एसएसओ आईडी क्या है। दोस्तों, एसएसओ आईडी की फुल फॉर्म है सिंगल साइन वन, जिसका मतलब है एक ही जगह सभी सुविधाओं का मिलना। एसएसओ आईडी राजस्थान राज्य के निवासियों के लिए है, जिसमें राज्य की सभी सरकारी योजनाओं, नौकरी, प्रतियोगिता परीक्षाओं, स्कॉलरशिप, इन सभी के लिए केवल एक ही जगह से आप आवेदन कर सकते हैं या फिर लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अन्य राज्य के नागरिक भी इसके लिए रजिस्टर हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन राज्य की योजनाओं का लाभ वो नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब यही है कि एसएसओ आईडी जो स्पेशल तौर पे बनाई गई है वो तो केवल राजस्थान राज्य के जो निवासी हैं या रहने वाले उनके लिए है। बाकी दूसरे राज्य के भी जो निवासी हैं वो एसएसओ आईडी में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान राज्य की जो भी योजनाएं हैं, जो भी सेवाएं हैं, उनका वो लाभ नहीं उठा सकते। अन्य राज्य के जो भी कैंडिडेट हैं एसएसओ आईडी बना के कुछ स्पेशल सुविधा का लाभ वो उठा सकते हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे की वीडियो के अंदर वो बताऊंगा। चलिए अब यहां पे बात करते हैं कि एसएसओ जो आईडी है वो किसके लिए। तो दोस्तों, राज्य के सभी नागरिकों के लिए एसएसओ आईडी है। यथा किसान, मजदूर, सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, उद्योगपति, विद्यार्थी, बूढ़े बुजुर्ग, जवान, यानी सभी के लिए जो राजस्थान का निवासी है वो एसएसओ आईडी है वो बना सकता है। इसके लिए सभी पात्र हैं, सभी नागरिकों के लिए। चलिए इसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ पे कि एसएसओ आईडी किस में जरूरत होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे एसएसओ आईडी है वो किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए काम में आती है। जैसे आपकी बेटी योजना, सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, तारबंदी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सरकारी कर्मचारी के लिए विभाग की योजना लाभ उठाने के लिए। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन के लिए। तो यहाँ पे मैंने महज केवल आपको कुछ ही उदाहरण बताए हैं। तो अपनी राजस्थान सरकार की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, यानी राज्य सरकार का कोई भी काम करना है तो इसकी हमें जरूरत होती है। दोस्तों, यहाँ पे महज आपको मैंने कुछ ही उदाहरण बताए हैं। कहने का मतलब यही है कि एसएसओ आईडी के द्वारा सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ अपन उठा सकते हैं। इसलिए इस एसएसओ आईडी की जरूरत है, क्योंकि बगैर एसएसओ आईडी के हम राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ उठा नहीं सकते। चाहे वो एक सामान्य नागरिक हो या कोई किसान हो या फिर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी हो या फिर कोई विद्यार्थी हो, सबके लिए इस एसएसओ आईडी की है वो जरूरत होती है। चलिए अब बात करते हैं अपन एसएसओ आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें और कहां से करें। तो दोस्तों, एसएसओ आईडी का जो रजिस्ट्रेशन है केवल ऑनलाइन ही किया जाता है, क्योंकि इसके लिए विभाग के द्वारा एसएसओ नाम का एक जो पोर्टल है वो स्टार्ट किया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए। दोस्तों, आप एसएसओ आईडी बनाने के लिए आधार कार्ड से भी आप बना सकते हैं, जन आधार कार्ड से भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास अपनी खुद की एक ईमेल आईडी है या गूगल अकाउंट है तो उससे भी आप एसएसओ आईडी बना सकते हैं। इसके अलावा भामाशाह आईडी से पे आप बना सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास अपनी खुद की एक फेसबुक आईडी है तो उसके द्वारा भी आप एसएसओ आईडी है वो बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं एसएसओ आईडी के प्रकार या फिर टाइप्स। दोस्तों, आप जो एसएसओ आईडी देख रहे हो वो एक नहीं है, वो कई प्रकार की है। अलग अलग जो लोग हैं उनके लिए अलग अलग एसएसओ आईडी के जो प्रकार हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि एसएसओ जो आईडी है वो सामान्यतः है वो 3 प्रकार की होती है। वो कौन सी होती है, देखिए यहाँ पे सबसे पहली होती है सामान्य नागरिक के लिए, यानी राजस्थान राज्य का कोई भी निवासी है जो कि एक सामान्य नागरिक है, उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होता है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होगे, देखिए यहाँ पे एक लिंक आ रखा है सिटीजन। इस सिटीजन लिंक के द्वारा आप एक सामान्य नागरिक हैं तो अपने एसएसओ आईडी वो बना सकते हैं।
इसके अलावा सरकारी कर्मचारी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी एक अलग एसएसओ आईडी होती है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो यहाँ पे देखिए आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक लिंक मिल जाता है, जहाँ पे आप अपनी गवर्नमेंट की जो आईडी होती है, जो आरजे से शुरू होती है, वो डालकर इसमें रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा उद्योगपतियों के लिए भी ये अलग होती है, जो लोग अपना छोटा मोटा धंधा करते हैं, जिनके पास अपना खुद का बिजनेस है या खुद का उद्योग है, उनके लिए भी अलग से ये रजिस्ट्रेशन होता है। जहां आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, देखिए उद्योग नाम से एक लिंक यहाँ पे आपको एसएसओ आईडी पे मिलता है। इस लिंक से आप अपने उद्योग के लिए रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। चलिए अब अपने यहाँ पे बात करते हैं कि एसएसओ आईडी से मिलने वाली सुविधाएं क्या फ्री हैं क्या, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी ये जानना चाहेंगे कि एसएसओ आईडी के द्वारा हमें कोई चीज है वो फ्री मिलती है या नहीं मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी एसएसओ आईडी के द्वारा आपको सुविधाएं मिलेंगी या योजनाएं मिलेंगी, वो बिल्कुल आपको यहाँ पे फ्री में है वो मिल जाएंगी। किसी प्रकार का आपको जो पेमेंट है वो नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं वो सब फ्री है। कुछ योजनाओं के लिए सरकार द्वारा शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसके आवेदन के लिए हम ई मित्र की सुविधा लेते हैं। उन योजनाओं के लिए हम एसएसओ आईडी से आवेदन नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब है कि राज्य सरकार के द्वारा एसएसओ आईडी वैसे तो सभी नागरिकों के लिए लागू की गई है, लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जिन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए या लाभ उठाने के लिए हमें ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, लेकिन उनका ऑनलाइन आवेदन अपन एसएसओ आईडी से नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर राज्य सरकार के द्वारा आवेदन फीस या शुल्क है वो निर्धारित की गई है। उन योजनाओं का आवेदन केवल अपन ई मित्र की सहायता से ही कर सकते हैं। बाकी एसएसओ आईडी के ऊपर जो भी फ्री वाली योजना है आपको यहाँ पे वो मिल जाती हैं। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। चलिए अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि एसएसओ आईडी एक परिवार के कितने व्यक्ति बना सकते हैं। ये सवाल भी बहुत सारे साथी जानना चाहेंगे कि यदि हमारे परिवार में काफी लोग हैं तो कितने लोगों को एसएसओ आईडी वो बनानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि जो सभी जो व्यक्ति हैं परिवार के, वो अपनी खुद की एक एसएसओ आईडी है वो बना सकते हैं। लेकिन एसएसओ आईडी के साथ एक ही परिवार का केवल एक ही जन आधार या भामाशाह आईडी के द्वारा लिंक है वो किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति अपनी आईडी में अपने परिवार की आईडी क्रमांक डालेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी, जिसमें समस्याएं वो आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों वैसे तो अपने परिवार के सभी व्यक्ति हैं एसएसओ आईडी बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि अपने एक ही परिवार के जो जन आधार आईडी होती है वो एक ही होती है, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग नहीं होती है। तो ऐसे में यदि सभी परिवार के जो सदस्य हैं या फिर जो व्यक्ति हैं वो एक ही क्रमांक या अपने जन आधार की जो आईडी है या भामाशाह की आईडी है एक ही सेम आईडी में डालेंगे या सेम एसएसओ आईडी में डालेंगे, तो वहां पे डुप्लीकेसी हो जाएगी, और डुप्लीकेसी होने के कारण वो डुप्लीकेट दिखाएगा और आप सरकार की कोई भी योजना का लाभ वो नहीं उठा पाओगे। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपने परिवार की केवल एक एसएसओ आईडी ही बनाए। उसी एसएसओ आईडी के द्वारा आप अपने सभी परिवार के जो सदस्य हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप हो या फिर कोई सरकारी योजना, उनका फायदा है वो आप यहाँ पे उठा सकते हैं। इसलिए एक जो परिवार है वो केवल एक ही जो एसएसओ आईडी है उसे बनानी चाहिए और सभी योजनाओं का लाभ है उसे उठाना चाहिए। चलिए अब अपन यहाँ पे बात करते हैं, क्या एसएसओ आईडी को डिलीट किया जा सकता है। दोस्तों अगर एक बार मान लीजिए हमारी एसएसओ आईडी बन जाती है और बनने के बाद क्या उसे हम डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कई बार एक परिवार का सदस्य पहले अपनी एसएसओ आईडी बना लेता है और फिर वो भूल जाता है, फिर किसी मित्र वाले के पास जाके दूसरी एसएसओ आईडी बना लेता है। अब जैसे वो दूसरी एसएसओ आईडी बनाता है और वहां पे अपने जन आधार नंबर या भामाशाह आईडी अगर वो डालता है तो भैया वहां पे डुप्लीकेसी की समस्या आ जाती है, लेकिन उसको याद नहीं है कि यार मेरी पुरानी आईडी कौन सी है। तो बहुत सारे ये क्वेश्चन आते हैं अपने साथियों के, क्या एसएसओ आईडी को डिलीट किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल डिलीट है वो किया जा सकता है, लेकिन अगर एक ही व्यक्ति की गलती से दो आईडी बन जाती हैं तो या तो वो आईडी को मर्ज कर सकता है या फिर डिलीट कर सकता है। मर्ज का मतलब ये है कि दोनों आईडियों को वो एक साथ मिला सकता है और फिर वो आसानी से काम कर सकता है। अगर आपको पहले अपने एसएसओ आईडी के यूजर आईडी और पासवर्ड अगर आपको पता है तो दोनों को आप यहाँ पे मर्ज है वो कर सकते हैं। आईडी को डिलीट करने के लिए एसएसओ आईडी विभाग को आपको मेल करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों आप ये चाहते हैं कि मैं एसएसओ आईडी को मर्ज नहीं करना चाहता, केवल उसे डिलीट ही करना चाहता हूं, तो भैया
आप डायरेक्ट अपने अकाउंट से या अपनी एसएसओ आईडी से उसे डिलीट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको विभाग को वो मेल करना पड़ेगा और विभाग का जो मेल एड्रेस है वो है helpdesk.sso@rajasthan.gov.in पर। अब इस पे जब आप मेल करोगे तो इसके साथ आपको अपना खुद का एक आधार कार्ड है वो भी आपको देना पड़ेगा फॉर वेरिफिकेशन के लिए, तब जाके जो डिपार्टमेंट है आपकी जो डुप्लीकेट आईडी है उसको वो है डिलीट है वो कर देगा। चलिए अब अपन यहाँ पे बात करते हैं, यदि सामान्य व्यक्ति सरकारी नौकरी लग जाए तो क्या होगा, क्या वो एसएसओ आईडी उसे दूसरी बनानी पड़ेगी या फिर क्या करना पड़ेगा। दोस्तों यदि सामान्य व्यक्ति या नागरिक पहले अपनी आईडी बना लेता है और उसके बाद वो सरकारी नौकरी लग जाता है तो व्यक्ति को अपनी सामान्य एसएसओ आईडी को एम्प्लॉय आईडी में वो बदलना पड़ेगा या फिर मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि सामान्य जो व्यक्ति होता है उसकी एसएसओ आईडी अलग होती है, अलग प्रकार की होती है, और जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होता है उसकी जो एसएसओ आईडी है वो अलग होती है। तो कहने का मतलब यही है कि सरकारी कर्मचारी के लिए जो प्रोसेस होती है वो अलग होती है। सामान्य आईडी को एम्प्लॉय आईडी में आसानी से बदला जा सकता है या फिर मर्ज है वो किया जा सकता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना। अगर आपको आईडी मर्ज करनी है तो इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो है वो बना रखा है, वो देख लीजिएगा। चलिए अब अपन यहाँ पे बात करते हैं एसएसओ आईडी से आवेदन कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे साथी जानना चाहेंगे यदि हमने एसएसओ आईडी बना भी लेते हैं तो उसके बाद अपन एसएसओ आईडी के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे या फिर किसी योजना के आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद एसएसओ आईडी लॉगिन आपको करना होता है, और लॉगिन होने के बाद एसएसओ आईडी में सरकार के विभिन्न विभागों के एप्लीकेशन या वेबसाइट के लिंक आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो। और दोस्तों यहाँ पे संबंधित विभाग की जो भी साइट है या जो लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप संबंधित विभाग की योजनाओं का लाभ है वो उठा सकते हो। चलिए अब अपन यहाँ पे बात करते हैं एसएसओ आईडी के कोई नुकसान है क्या, क्योंकि बहुत सारे साथी इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, एसएसओ आईडी बनाने का कोई भी एक भी नुकसान है वो नहीं है। इसमें सभी जो फायदे ही फायदे आपको मिलते हैं, इसमें नुकसान कोई भी नहीं है, क्योंकि ये केवल सरकार की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए ही बनाई गई है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है। चलिए दोस्तों हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ, लेकिन यहाँ में वीडियो में चलते चलते मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा, आपको ध्यान रखना है कि इस जानकारी को आप अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी एसएसओ आईडी की सामान्य जानकारी के बारे में वो पता लग जाए। और दोस्तों मैंने एसएसओ आईडी के बारे में बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं हमारे चैनल पर कि एसएसओ आईडी में कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, इसके अलावा 2 एसएसओ आईडी को कैसे मर्ज किया जाता है, प्रोफाइल कैसे अपडेट की जाती है, पूरी जानकारी है आपको हमारे चैनल पे वो मिल जाएगी। एक एक वीडियो है वो देख लीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है उसे भी दबा लेना, ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो की जानकारी है आपको हमेशा है वो मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।